गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेरिडर्म, परित्वक। ठीक है, तो देखो पेरिडर्म या परित्वक का फॉर्मेशन क्या होता है, पेरिडर्म होती क्या है। तो देखो पेरिडर्म क्या होती है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ मेनली किस किस में होती है, एक तो डाइकोटिलिडन्स में और उसके अलावा कुछ जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनमें भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो डाइकोट और जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ के ड्यूरिंग एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है यही हमारी क्या होती है, पेरिडर्म होती है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो सेकेंडरी ग्रोथ, देखो सेकेंडरी ग्रोथ होगी उस टाइम पर क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ एक तो होती है, एक तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी वो इनसाइड स्टील होगी और दूसरी जो होती है वो आउटसाइड स्टील होती है। इनसाइड स्टील वाला जो टॉपिक है इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, अलग अलग उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एक्साइल सिस्टम प्रेजेंट होता है, रेडियल सिस्टम प्रेजेंट होता है, इन सब के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो स्टील क्या होती है, स्टील सबको पता है, ये इस तरह से वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे बिल्कुल सेंट्रल रीजन में। सेंट्रल रीजन जो होगा देखो ये पिथ होता है, इसके बाद में पिथ रेज या मेडुलरी रेज निकलती रहती हैं इधर से, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें कि वेस्कुलर बंडल, पिथ और पिथ रेज ये तीनों आते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। और स्टील की जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिसाइकिल। ठीक है, जब स्टील के अंदर ग्रोथ होती है उस टाइम क्या होता है, इंट्राफेसाइकुलर कैम्बियम और इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम, दोनों जो कैम्बियम होती है ये दोनों की दोनों फ्यूज होकर वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। और ये वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, इस तरह से सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा वो भी एक रिंग की फॉर्म में होता है और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा वो भी एक रिंग की फॉर्म में होगा। तो कंप्लीट जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें रिंग्स बनती जाती है और जो स्टेम की विड्थ होती है, जो मोटाई होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इनसाइड स्टील तो इस तरह से ग्रोथ होती है, लेकिन आउटसाइड स्टील जो ग्रोथ होगी उसमें पेरिडर्म का फॉर्मेशन होगा। पेरिडर्म क्या होती है, एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर बनती है। किस किस में, एक तो डाइकोटिलिडन्स में और एक जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, अब देखो जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होगी, ये देखो ये एक ट्रांसफर सेक्शन है, इसमें देखो बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से अंदर की तरफ ये हेक्सागोनल शेप की सेल्स दिखाई दे रही है, ये होती है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस से नीचे क्या होगा, ग्राउंड कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स, उससे अंदर की तरफ एंडोडर्मिस होगी और उससे भी अंदर पेरिसाइकिल होगा। ठीक है, और पेरिसाइकिल से अंदर स्टील होता है। तो देखो जैसे जैसे यहाँ पर स्टील की क्या है, मोटाई बढ़ती जाएगी, स्टील की मोटाई बढ़ेगी, उसके कारण क्या होगा, ये स्टील जो है, स्टील में वेस्कुलर कैम्बियम के कारण जाइलम फ्लोएम बनेंगे, रिंग बनेगी, रिंग बनने के कारण ये जो स्टील है ये क्या करती है, बाहर की तरफ प्रेशराइज करती है। ठीक है, ये जो अंदर की तरफ रिंग्स बन रही है उनके कारण, उनके अंदर रिंग्स बनने के कारण जो प्रेशर जनरेट होगा वो कहाँ, बाहर की तरफ इनकी आउटर सरफेस पर लगेगा और यहाँ से प्रेशर जो होता है ये इस तरह से लगता हुआ एपिडर्मिस तक जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस पर जब ये प्रेशर पहुँचता है तो क्या होता है कि एपिडर्मिस जो होगी वो रप्चर हो जाती है, वो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती है, कट फट जाती है जगह जगह से और उसके बाद में वो नष्ट होने लगती है, जिसके कारण एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होता है। और वो लेयर कौन सी होती है, कॉर्क कैम्बियम की लेयर होती है। देखो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम इनसाइड स्टील, प्रेशर आउटसाइड, ये जो स्टील होता है ये आउटसाइड प्रेशर लगाता है, जिसके कारण हमारी जो एपिडर्मिस होगी वो रप्चर हो जाएगी और हाइपोडर्मल सेल्स, एपिडर्मिस रप्चर हो गई, उसके बाद में ये वाली जो सेल्स है ये अपने से बाहर की तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन करती है और वो लेयर कौन सी होती है, कॉर्क कैम्बियम की लेयर होती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, या एपिडर्मिस थी, एपिडर्मिस रप्चर हो गई, हाइपोडर्मिस सेल्स ने क्या किया, कॉर्क लेयर का फॉर्मेशन किया, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो देखो ये जो कॉर्क कैम्बियम होती है इसको हम फेलोजेम भी कहते हैं और ये क्या होती है, डिविजिबल होती है। ठीक है,
कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहता है। ये ऊपर अपनी लेयर से नीचे की तरफ भी डिवाइड करती है और ऊपर की तरफ भी डिवाइड करती है, ठीक है। तो देखो कॉर्क कैम्बियम इज डिविजिबल एवरी ईयर, न्यू कैम्बियम फॉर्म। एक साल में कितनी, एक कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है और हर साल एक नई कैम्बियम बनती है। तो देखो न्यू कॉर्क कैम्बियम फॉर्म अपॉन ओल्ड कॉर्क कैम्बियम। तो जो नई कॉर्क कैम्बियम बनेगी वो कहाँ बनेगी, ओल्ड वाले से जस्ट ऊपर की तरफ नई कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आगे देखो ये जो पेरिडर्म है ये किस तरह से बनती है। सबसे बीच में देखो ये वाली है, सबसे पहले कॉर्क कैम्बियम बनी, ठीक है। ये कॉर्क कैम्बियम है ब्लैक वाली। ये कॉर्क कैम्बियम की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि ये डिविजिबल होती है ऊपर की साइड में भी और नीचे साइड में भी, ठीक है। अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइड में इसमें डिवीजन होता है। डिवीजन जब कॉर्क कैम्बियम में जब ऊपर की तरफ डिवीजन होगा तो जो सेल्स बनेंगी उनको हम कॉर्क या फैलम कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से डिनोट कर रखी है देखो, ये वाली जो सेल्स है इनको हम क्या कहेंगे, फैलम या फिर कॉर्क कहते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स होती हैं ये किस तरह की सेल्स होती हैं, या तो ये रेक्टेंगुलर होंगी या फिर पॉलीगोनल होगी शेप में। और ये जो सेल्स होती है ये डेड होती है, ठीक है। डेड क्यों होंगी, क्योंकि इनमें सुबेरिन का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। डेड होने के कारण सुबेरिन का डिपोजिशन होने के कारण ये जो सेल्स होती है ये डेड होती है। उसके बाद में ये जो सेल्स होंगी ये इम्परमिएबल होंगी, किस किस के लिए, गैसेस के लिए और वाटर के लिए, ठीक है। और ये वाली जो सेल्स होती है ये भी बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, ठीक है। कॉम्पैक्टली अगर अरेंज होगी तो देखो एक सेल ये वाली है, दूसरी सेल इसके बिल्कुल साथ में है, तीसरी सेल यहाँ पर बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज है, ठीक है। इनमें किसी भी तरह का इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो देखो उसके बाद में सबसे पहले कॉर्क कैम्बियम थी, कॉर्क कैम्बियम से ऊपर की तरफ जब डिवीजन होता है तो फैलम का फॉर्मेशन होता है, फैलम या फिर इसे हम कॉर्क भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इनका डिवीजन नीचे की साइड होता है, लोअर साइड में जब ये डिवीजन करती हैं तो ये किसका फॉर्मेशन करती हैं, फैलोडर्म का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। देखो फैलोडर्म जो है वो देखो ये जो राउंड वाली सेल्स है रेड कलर से दिखा रखी है, ये कैसी है, फैलोडर्म सेल्स है। ये इनसाइड कॉर्क कैम्बियम इनका फॉर्मेशन होता है और इन्हें क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं। और ये वाली जो सेल्स होंगी ये किस टाइप की होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स है, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ये लिविंग होंगी और इनका जो साइज होता है ना, देखो इनका जो साइज है वो फैलोजेन सेल से बिल्कुल मिलता जुलता होता है, लगभग बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो सेल्स होती है ये मल्टीसीरिएट होती है, बहुत ज़्यादा स्तर इनके पाए जाते हैं, बहुस्तरीय संरचना होती है, ठीक है। उसके बाद में इनमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होता है। अब देखो हमने किसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, फैलम के पढ़े, फैलोडर्म के पढ़े, लेकिन जो फैलोजेन होती है वो क्या होती है, फैलोजेन किसको बोलते हैं हम, कॉर्क कैम्बियम को ही फैलोजेन कहते हैं। फैलोजेन की सेल्स कैसी होंगी, रेक्टेंगुलर शेप की होंगी। उसके अलावा इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर एब्सेंट होगा। देखो ये वाली सेल है बिल्कुल इसके साथ में चिपकी हुई है, दूसरी सेल इसके साथ में, तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा ये जो सेल्स होंगी ये लिविंग होती हैं, ठीक है। और इनके ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे टेम्परेचर हो गया, उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर टेम्परेचर हो गया, लाइट पीरियड हो गया प्लांट के लिए, इन सब का इफेक्ट पड़ता है इस कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी के ऊपर। ये किसकी तरह है, जैसे वेस्कुलर कैम्बियम थी। वेस्कुलर कैम्बियम जो होती है वो भी क्या होती है, मोर एक्टिव ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन के टाइम पर ये मोर एक्टिव होती है, लेकिन जब ऑटम सीजन आता है उस टाइम पर ये लेस एक्टिव हो जाती है। सेम उसी तरह से जो कॉर्क कैम्बियम होती है वो भी किस तरह की होती है, अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, ठीक है। तो देखो पेरिडर्म क्या हो गया, ऊपर वाली लेयर फैलम, फैलोजेन एंड फैलोडर्म, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इस वाले कंप्लीट पोर्शन को हम क्या कहेंगे, पेरिडर्म कहते हैं, ठीक है। अब देखो कॉर्क कैम्बियम की जो एक्टिविटी
होती है ना वो बाहर की तरफ ज़्यादा होती है। अगर इनकी एक्टिविटी, क्वार्क कैम्बियम की एक्टिविटी बाहर की तरफ ज़्यादा है तो इट मीन्स क्या होगा, बाहर की तरफ क्वार्क का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो क्वार्क का फॉर्मेशन होगा ये ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फेलोडर्म या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, उसके बाद देखो कॉर्क को हम क्या कहते हैं, फेलम, फेलोजेन किसको बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम को, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स किसको बोलते हैं, फेलोडर्म को। इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पेरिडर्म। तो देखो पेरिडर्म में क्या क्या हो गया, फेलोजेन हो गया, फेलोडर्म हो गया और उसके अलावा फेलम हो गया। ठीक है, ये तीनों हो गए। तो इस पी मीन्स पेरिडर्म, पेरिडर्म इज इक्वल टू फेलोम, फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। तो देखो जब हम डाइकोट स्टेम को स्टडी करते हैं, डाइकोट स्टेम की स्टडी करते हैं, तो देखो सबसे पहले पेरिडर्म बनेगा। पेरिडर्म किस लेयर को बोलते हैं, ये वाली लेयर जो है इतनी, विच इज नोन एज पेरिडर्म। ठीक है, अब देखो पेरिडर्म में सबसे ऊपर क्या है, कॉर्क, कॉर्क को हम फेलम बोलते हैं। कॉर्क की लेयर प्रेजेंट होगी, उससे नीचे की तरफ कॉर्क कैम्बियम होगी जो कि डिविजिबल होती है बोथ साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेलोजेन बोलते हैं। उससे नीचे की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है जिसको कि हम फेलोडर्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो सेल्स थी ये सब कॉर्क कैम्बियम से डेवलप हुई थी। उसके अलावा नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। हाइपोडर्मिस से नीचे की तरफ ग्राउंड कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगा। उससे अंदर की तरफ एंडोडर्मिस, अंदर की तरफ पेरिसाइकिल और सबसे अंदर की तरफ स्टील प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो जब स्टील जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है आउटसाइड द स्टील, तो इस तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो जो सबसे बेस्ट कॉर्क है वो आइसोलेट की गई है क्यूरकस सुगर नाम का एक प्लांट होता है उससे। ठीक है, जब ये 20 इयर्स का हो जाता है ना तो इस प्लांट से बेस्ट कॉर्क जो होती है वो आइसोलेट की जाती है। जब ये 20 इयर्स का होगा उसके बाद में इससे कॉर्क आइसोलेट की जाती है। कॉर्क में मेनली क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक तो इनमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है और ये इम्परमिएबल होती है फॉर वाटर एंड गैसेस। ठीक है, पेरिडर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट है। ठीक है, इनसाइड स्टील और आउटसाइड स्टील दोनों तरह की ग्रोथ कंप्लीट है।